और मकाम हासिल होता है। बाज़ुकात ऐसे होता है बैठा सर ज़मीन पर होता है तो बैतुल्लाह भी दिखा देता है, बैठा सर ज़मीन पर हो तो बैतुल्लाह भी दिखा देता है, बैतुल्लाह की ज़ियारत भी करा देता है। हज़रत बहाउल हक़ ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह जिनका पिछले दिन उर्स मुबारक गुजरा है, वो अल्लाह के ऐसे कामिल वली थे, अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा वली थे। आपकी शोहरत सखावत दुनिया के अंदर आपके इलाके के अंदर मशहूर थी। जो कुछ आपके पास आता गुरबा मसाकीन के अंदर तकसीम कर देते, गुरबा मसाकीन के अंदर तकसीम कर देते, अपने पास कुछ भी ना रखते थे। वो अल्लाह के ऐसे कामिल वली थे, अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे थे जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वहुवा यतवल्ला सालिहीन, सालिहीन को मैं अपना दोस्त रखता हूँ। सालिहीन अल्लाह के दोस्त होते हैं, ऐसे अल्लाह के वली जिनको अल्लाह की बारगाह से ऐसा मकाम हासिल है, ऐसा मकाम हासिल है। आपके पास औरत आ गई, कहने लगी हुजूर मेरे पास औलाद नहीं है, आप दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमा दे, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, मेरी झोली खाली है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। तो फिर जिनको अल्लाह दोस्त रखता है उनकी नज़र भी लौह महफूज तक होती है, उनकी नज़र भी लौह महफूज तक होती है। बहाउल हक़ ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह आपने आंखें बंद की, आपने नज़र लौह महफूज तक दौड़ाई, जब देखते हैं औरत की उसकी किस्मत के अंदर औलाद भी नहीं है, किस्मत के अंदर औलाद नहीं है, तो आपने कहा बीबी तेरी किस्मत के अंदर औलाद तो नहीं है, तो फिर रब ने तेरी किस्मत के अंदर औलाद भी नहीं लिखी। रोती हुई जा रही थी और हज़रत बहाउल हक़ ज़िक्रिया और शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह, आप बहाउल हक़ ज़िक्रिया के पोते हैं, बचपन का ज़माना था। औरत को जब देखा वो रोते हुए जा रही है, दादा जान के पास से होकर जा रही है, पूछा बीबी क्यों रो रही है, क्या वजह है, क्यों रो रही है? मेरे दादा जान के पास से होकर जा रही है, कोई बात हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई है जिससे आप रो रही हो, वजह क्या है? आपने फरमाया मैं तेरे दादा के पास गई थी दुआ कराने के लिए, मैंने कहा आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। उन्होंने मुझे कहा है तेरी किस्मत के अंदर औलाद ही नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। आप कहने लगे हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह बचपन का ज़माना है, आपने फरमाया बात मैं आपको सिखा देता हूँ, तरीका मैं बता देता हूँ, जाकर दादा जान से कह देना, जाकर उनको कह देना, बताए मैं जाकर क्या कहूँ, और उनको जाकर कहना अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो रब ताला मुझे अता कर देता, मेरी किस्मत में औलाद होती तो रब मुझे अता कर देता, रब ताला मुझे औलाद दे देता। जब मेरी किस्मत में औलाद नहीं है, मैं आपके पास आई हूँ, तो होती तो अल्लाह अता कर देता। जब जाकर दोबारा औरत ये बात कहती है, हज़रत बहाउल हक़ ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह आप हंसने लग गए। आपने फरमाया अभी बचपन का ज़माना है, बातें बड़ी बड़ी करता है। पोते ने बात कही थी ना, अभी बचपन का ज़माना है, उम्र छोटी है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। आपने फरमाया बीबी कल आ जाना, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे औलाद अता फरमा देगा। क्यों? वहुवा यतवल्ला सालिहीन, जिनको अल्लाह दोस्त रखता है, जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रब दुआ कैसे रद्द करेगा? अल्लाह उनकी कैसे मोड़ेगा? अल्लाह की बारगाह के अंदर सारी रात दुआएं करते रहे। मौला वो औरत आई थी, मेरे पास आई थी, इलाही तू नहीं भेजा था, तू नहीं भेजा था, जिसकी झोली खाली है, मौला उसको औलाद अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। जब सुबह आई आपने फरमाया बीबी परेशान ना हो, अल्लाह एक नहीं तुम्हें 7 बेटे अता फरमाएगा। अल्लाह ने उसको अता फरमाया। जो अल्लाह का दोस्त होता है, जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है,
की बारगाह से ऐसा मकाम और मर्तबा हासिल होता है, जब रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं मोड़ता, खाली नहीं मोड़ता। आप किसी मकाम पर तशरीफ ले गए, कुछ ऐसे लोग वहां पर मर्ज फैली हुई थी, कोड़ के अंदर, जुजाम के अंदर लोग बीमारी के अंदर मुब्तला थे, लोगों से अलग रहा करते थे, एक गार के अंदर मौजूद थे, बड़े परेशान थे। तो अल्लाह के वली एक नूरानी शख्स जो नूरानी चेहरे वाला, उसको आते देखा। जब हावलक ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह आपने देखा, आपने पूछा परेशान हो, क्या बात है, यहाँ तुम लोग काफ़ी मौजूद हो, वजह क्या है? कहने लगे हम जुज़ाम के अंदर, कोड़ की मर्ज के अंदर मुब्तला है, हम लोगों से अलग रहते हैं, लोग हमें अच्छा नहीं समझते। आपने फरमाया क्या चाहते हो? आपने फरमाया चेहरे से नूरानी लगते हो, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इलाही हमें इस मर्ज से मुब्तला दे, अल्लाह हमें इस मर्ज से शिफा अता फरमा दे। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तू बता जी तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएं, मौला तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएं, मौला तेरी बारगाह के अंदर शफा मिलती है, मौला तू अलीम भी है, कदीर भी है, मौला तू समी भी है, मौला और तू शफा देने वाला भी है, इलाही इनको शिफा अता फरमा दे, मौला इनको शिफा अता फरमा दे। जब दुआ की, सामने पानी का हौज था, आपने फरमाया जाओ जाकर वहां पर गुस्ल कर लो, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा, तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। हज़रत ज़ुल्फ़िकार अल्लाह का वली, जिसको अल्लाह की बारगाह से ये मकाम हासिल होता है, मियां मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे नज़दीक अल्लाह का वली वो है जिसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे नज़दीक अल्लाह का वली वो है जिसके सामने पत्थर और गोहर दोनों बराबर हों। तो आपने फरमाया जब वो पत्थर पर नजर करे तो उसको गोहर कर दे, जब गोहर पर नजर करे तो उसको पत्थर कर दे। आपने फरमाया मेरे नजदीक अल्लाह का वली वो होता है, मेरे नजदीक अल्लाह का वली वो होता है जिसको अल्लाह की बारगाह से मकाम मिला होता है, जिसको अल्लाह की बारगाह से मकाम मिला होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह जिब्रील को बुलाकर ये फरमाता है ऐ जिब्राइल अर्ज़ की हाजिर हूँ या रब्बे जलील। अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राइल मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला जिब्रील को फरमाता है जिब्राइल मैं उससे बंदे से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी उस बंदे से मोहब्बत करता है, जा आसमानों में ये ऐलान कर दे ऐ सारे फरिश्तों अल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्राइल भी मोहब्बत करता है, आसमान वालों पर ऐलान कर दे तुम सारे भी उस बंदे से मोहब्बत करो। जब जिब्राइल ऐलान करते हैं, ऐलान आसमानों पर होता है, जमीन पर उस बंदे की मकबूलियत हो जाती है, जमीन पर उस बंदे की मकबूलियत हो जाती है। और फिर जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता हो तो उस बंदे को अल्लाह ने कितना मर्तबा अता फरमाया, अल्लाह ने उसको कितनी शान अता फरमाई। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह ताला दिल से इंसान से दुनिया की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, बादशाहत की मोहब्बत अगर निकालना चाहे, अल्लाह उसको फकीरी अता करना चाहे, चाहे दुनिया का बादशाह भी हो और फिर दुनिया की दौलत दिल से निकाल देता है। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के ऐसे वली थे, सबसे पहले बादशाह थे, रात को शाही बिस्तर पर सोते थे, कसीर तादाद के अंदर शाही बिस्तर पर फूल बिछाए जाते थे, बगैर फूलों की नींद नहीं आती थी क्योंकि वक्त के बादशाह थे, वक्त के बादशाह थे जो शाही बिस्तर पर
फूल बिछाने वाली औरत थी, काले रंग की थी, और जिसका सियाह रंग था, उसके होंठ मोटे मोटे थे। उसने एक दिन बिस्तर को सजाया, देखा भी बादशाह नहीं आया, बादशाह क्या आने में देर है। उसने सोचा अब इस बिस्तर पर जरा लेट के तो देखूं कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है। और जो जमीन पर सोने वाला हो और फिर ईंटों के फर्श पर सोने वाला हो, एक दिन अगर शाही बिस्तर पर सो जाए तो उसको नींद तो फौरन आएगी। अभी लेटती है, फौरन नींद आ जाती है। थोड़ी देर गुजरती है, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आ गए, देखा तो आप गुस्से से लाल पीले हो गए। एक नुकरानी की इतनी हिम्मत हो गई है जो शाही बिस्तर पर सो गई है। आपने चाबुक मारा, आंख खुल गई। जब आंख खुलती है, देखा बादशाह सामने खड़ा है, तो फिर डर जाती, डरने की बजाय ऊंची आवाज से हंसने लग गई, ऊंची ऊंची हंसने लग गई। आपने फरमाया पहली गुस्ताखी तूने ये की, बादशाह के बिस्तर पर तू सोई है। दूसरी गुस्ताखी तू ये कर रही है, बादशाह के सामने तू हंस रही है, वजह क्या है? कहने लगी मैं इसलिए हंस रही हूं कि जो बंदा थोड़ी देर के लिए इस शाही बिस्तर पर सोया है, उसको इतनी सजा मिली है जो साला साल जिसको गुजर गए हैं इस बिस्तर पर सोते हुए, उस बंदे की क्या सजा होगी? अल्लाहु अकबर। उसने कहा मैं थोड़ी देर सोई हूं, मैं थोड़ी देर के लिए शाही बिस्तर पर सोई हूं, मुझे इतनी सजा मिली है, मुझे कोड़े मारे गए हैं। जो बंदा बादशाह हो, काफी सालों से इस शाही बिस्तर पर सो रहा हो, तो अल्लाह की बारगाह में उसकी क्या सजा होगी? क्या सजा होगी? जब ये बात सुनते हैं, उस बात ने दिल पर ऐसा असर किया, बादशाहत को छोड़ दिया, बादशाहत को छोड़ दिया, फकीरी इख्तियार कर ली, दरिया के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, अल्लाह की इबादत शुरू कर देते हैं, बैठकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। जब काफी अरसा गुजर जाता है, आपके बादशाहत के वक़्त के अंदर जो बंदा आपका वजीर रह चुका था वहां से गुजर होता है, गौर से देखता है, अरे ये तो हमारे वक़्त के बादशाह इब्राहिम बिन अदहम लगते हैं। करीब आ गया, तो जब करीब आता है, आप सुई के साथ जो फटा पुराना लिबास था, गुदड़ी पहनी हुई थी, उसको अपने हाथों से सी रहे थे, हाथों से सी रहे थे। वजीर आकर कहने लगा बादशाह अगर तूने वजारत छोड़नी थी, मैं तेरा वजीर था, तेरे पास सोना चांदी भी था, जवाहिरात भी थे, तेरे पास तो शाही लिबास भी था, बता कि वो लिबास अच्छा था कि ये लिबास अच्छा है जो अपने हाथों से सी रहे हो। अगर बादशाह छोड़नी थी, मैं तेरा वजीर खास था, मुझे बादशाह बना देता। खामोशी से बातें सुन रहे थे, खामोशी से बातें सुन रहे थे। आप जब वो बातें कर रहा था, वो सुई जो हाथ के अंदर पकड़ी हुई थी दरिया के अंदर फेंक दी। आपने आवाज लगाई, मछलियों मेरी सुई तलाश करके लाओ, मेरी सुई तलाश करके लाओ। वजीर कहने लगा ये कैसे हो सकता है, पानी में गई हुई सुई कभी वापस मिलती है? पानी के अंदर गाई हुई सुई वापस मिलती है? थोड़ी देर गुजरती है, वो बातें कर रहा है, आप खामोशी से सुन रहे हैं। जब थोड़ी देर गुजरती है, हजारों मछलियां पानी से सर बाहर निकालकर मुंह के अंदर सोने की सुइयां थी, सोने की सुइयां थी। वजीर देखकर हैरान रह गया। आपने आवाज लगाई, मुझे ये सुई नहीं चाहिए, जो मेरी जंग आलूदा सुई थी मुझे वो चाहिए, मुझे अपनी सुई चाहिए। थोड़ी देर गुजरती है, वजीर बातें कर रहा था, अब बादशाह सब कुछ मुझे दे देता, वजीरों को जरूरत होती है, सोना भी दे देता, चांदी भी दे देता, सब कुछ दे देता। आप यहाँ पर बैठकर दरिया के किनारे बैठे हैं, बादशाह को छोड़कर, मुझे बता वो बादशाह अच्छी नहीं थी? खामोशी से सुन रहे थे। जब थोड़ी देर गुजरती है, एक मछली वही पुरानी सुई मुंह में लेकर पानी से बाहर सर निकाल देती है। आपने
आपने फरमाया बता के वो बादशाह अच्छी थी कि ये बादशाह अच्छी है, वो बादशाह अच्छी थी ये बादशाहत अच्छी है जिनको अल्लाह मकाम अता फरमाता है। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह की बारगाह में इबादत करके जिंदगी गुजार देते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे बंदों को ऐसे मकाम अता फरमा देता है, ऐसा मकाम अता फरमा देता है। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, बकरियां चराया करते थे। आप वहाँ मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, वहाँ से एक मुसाफिर गुजरता है, क्या देखता है बकरियां चर रही हैं, उनके इर्द गिर्द भेड़िए खड़े हुए हैं। देखकर बड़ा परेशान हुआ, भेड़िए तो बकरियां छोड़ते नहीं, अपने शिकार को नहीं छोड़ते, अपने शिकार को नहीं छोड़ते। कैसा बंदा है, मुसल्ला बिछाकर नमाज भी पढ़ रहा है और बकरियां चर रही हैं, साथ भेड़िए खड़े हैं। करीब आकर बैठ जाता है, वजह तो मालूम करो, ये कैसे हो गया है। बात समझ में नहीं आई, भेड़िए तो बकरियों को छोड़ते नहीं, शिकार को नहीं छोड़ते। आप नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, आपने पूछा कैसे आना हुआ, सवाल पूछने के लिए आया हूं। आपने फरमाया जरा ठहर जाओ, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, जब भी कोई मेहमान आ जाए पहले खातिर तवाज़ो करो उसके। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, मेरे आका का फरमान भी है, जब कोई मेहमान आ जाए पहले खातिर तवाज़ो करो, उस बाद में उससे बात करो। पहले मैं तेरी खिदमत खातिर तवाज़ो करूंगा, बाद में तेरे से बात करूंगा। एक प्याला लिया, 7 पहाड़ थे, पत्थर के नीचे प्याला किया, वहां से दूध और शहद निकलना शुरू हो गया, दूध और शहद निकलना शुरू हो गया। पहले तो एक बात थी, अब दूसरी बात भी आ गई है, पत्थर से दूध और शहद कैसे निकलता है। पिया, आराम से बैठ गया, पूछने लगा, पहले तो एक बात थी, अब तो 2 बातें हो गई हैं, दूध और शहद पत्थर से कैसे निकलते हैं। आपने फरमाया तुझे समझा देता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा पत्थर पर मारा था, जी मारा था, अपना आसा पत्थर पर मारा था। आपने फरमाया मारा था, कहने लगा हाँ मारा था। आपने फरमाया कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए 12 चश्मे पानी के जारी कर दिए थे, हाँ कर दिए थे। आपने फरमाया जब अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए पत्थर से 12 चश्मे जारी कर सकता है, क्या उम्मत मुस्तफ़ा के लिए पत्थर से दूध और शहद नहीं निकाल सकता। वो रब्बुल आलमीन उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर आसाम मारने से 12 चश्मे पानी के जारी हो सकते हैं, तो क्या उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं, क्या हमारे लिए पत्थर से दूध और शहद नहीं निकल सकता। खामोश हो गया और फिर कहने लगा ये बकरियां चर रही हैं, भेड़िए खड़े हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। आपने फरमाया तुझे नहीं पता, जब से हमने अल्लाह से सुलह कर ली है, इन्होंने आपस में सुलह कर ली है। जब से हमने अल्लाह के साथ सुलह कर ली है, इन्होंने आपस में सुलह कर ली है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बंदे को देखा जंगल से आ रहा है, शेर पर सवार है। आपने फरमाया अजीब बंदा है, ये शेर पर सवार होकर आ रहा है। जब करीब आए, अल्लाह का वली था, अल्लाह का नेक बंदा था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगा, ऐ सादी, जब इंसान अल्लाह से डरता है, हर चीज उस बंदे से डरती है। जब इंसान अल्लाह से डरता है और फिर हर चीज उस बंदे से डरती है। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, जिनको अल्लाह दोस्त रखता है, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी इबादत करके गुजार दी होती है, अल्लाह फिर उनको ऐसा मकाम अता फरमाता है।